हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का विषय है यानी कि हिंदी है सब्जेक्ट आप लोगों का कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है। 2024 का वायरल पेपर है जिसका कोड है आपका N01 है। ये जनवरी का अभी पेपर हुआ है और ये देखिए आप लोग, इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप लोगों का प्री बोर्ड पेपर आप लोग के स्कूल में नहीं हुआ है तो आप लोग इसी में से क्वेश्चन आएगा, यही पेपर आएगा, इतना मान लीजिए। और इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। ये कोड जो N01 है, ये वायरल कोड है, आप लोग का वायरल पेपर है। बिना देरी किए हुए चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड यहाँ से हमारा का स्टार्ट होता है जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिए गए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 नंबर का आप लोग का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 22 फरवरी का पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शुक्ल युग की को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि शुक्ल युग को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। द्विवेदी युग दिया गया ऑप्शन में, भारतेंद्र युग दिया गया, छायावादी युग दिया गया, शुक्लोत्तर युग दिया गया है। तो शुक्ल युग को अन्य नाम से किस जाना जाता है, तो छायावादी युग से नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन की अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार जो है नाभादास जी हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि कौन सा तीसरा वाला क्वेश्चन है कि आकाशदीप और ममता कीर्त है, यानी कि किसकी कीर्त है, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की कीर्त है। हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम कहानी क्या है, हमें यह बताना है। तो हिंदी का प्रथम कहानी देखिए इंदुमती है, यानी कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी का जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, सा वाला ऑप्शन पर राइट टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक है, यानी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी लाल की रचना है, यानी कि बिहारी लाल की रचना क्या है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतसई जो है वो बिहारी लाल की रचना है, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन जो 7वां हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि तार सप्त का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो तार सप्त प्रकाशित किया गया था वो किस सन में किया गया था, हमें यह बताना। तो ये 1943 ईस्वी में किया गया था, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा 8वां वाला है कि रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, यानी कि इसके प्रतिनिधि रचनाकार कौन है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देव होंगे, यानी कि देव होंगे, या हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और या भूषण होंगे, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, या देव या भूषण हो गए, इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं, वही तो राइट आंसर जो होगा वो देव हो जाएंगे, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा खां, यानी कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा 10वां पूछा गया है क्या कि नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि देखिए नई कविता का परावर्तक किसे माना जाता है ये बताना है। तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है, यानी कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुक्ल जी को माना जाता है, ये सा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 22 फरवरी को है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 11 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरि राई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, तो ये रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 12 वाला पूछा गया है कि त्रिफला का समास विग्रह है, यानी कि त्रिफला का समास विग्रह क्या है, तो 3 फलों का समूह को ही त्रिफला कहते हैं, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, ये सा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते 13 वाला क्वेश्चन देखिए
क्या दिया गया है कि शोक विकल सब रोही रानी रूप रस बल तेज बखानी में। कौन सा रस? देखिए बाबू यहाँ पर शोक का प्रयोग हो गया, तो यानी कि शोक किसका स्थायी भाव होता, तो करोड़ रस का स्थायी भाव होता, तो आ वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक, यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात थी, आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ये बहुत ही मुश्किल से ये पेपर हमें मिला है। यहाँ पर देखिए 14 वाला क्वेश्चन क्या है कि कपड़ा का तत्सम शब्द है, यानी कि कपड़ा का दूसरा नाम बताना बस, और कुछ नहीं, पर्यायवाची यहाँ पर नहीं बताना। तो कपड़ा का जो पर्यायवाची वो तत्सम शब्द होता है वो करपट होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 15 वाला जो क्वेश्चन क्या कहा है देखिए कि जो सिमरत सिद्धि होई गणनायक करियो बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं, तो इसमें जो दोनों चरणों में मात्राओं की बात की जाएगी तो इसमें जो है 24 मात्राएं हैं, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 मात्राएं ही होगा इसमें। ठीक, 24 मात्रा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अग्नि का पर्यायवाची है, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, तो अग्नि का जो पर्यायवाची होता अनल भी होता, पावक भी होता, आग भी होता है, और ये सभी हो जाएगा, यानी कि दा वाला ऑप्शन पर राइट टिक कर देंगे, यही माना जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि मधावरी में कौन सा संध है, यानी कि मधावरी में कौन सा संध है हमें यह बताना है। तो इसमें जो है यड़ संध है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है देवत्व में शब्द प्रत्यय है, तो देवत्व में जो तो है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 19 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि फलान किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो ये प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पर देखिए प्रथमा लिखा गया है, तब भी इस पर टिक करेंगे, यानी कि ये प्रथम लिखा है, उसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, प्रथम विभक्ति एक वचन है, यानी कि सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, पठातु किस लकार का रूप है, यानी कि पठातु किस लकार का रूप है, तो ये लोट लकार का रूप है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता दें कि 20 एमसीक्यू के आप लोगों को 20 राइट आंसर से बता करके हो गए कंप्लीट। 20 नंबर का आपका कोई नहीं रोकेगा, और आप पेपर दे करके आइएगा प्री बोर्ड, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर यही पेपर आया था या नहीं आया था, ये कमेंट जरूर कीजिएगा, और कितना नंबर आप करके आए हैं कि हमें ज़रूर बताइएगा। और चलिए आगे भी बताते हैं, आगे क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि यहीं पे वीडियो एंड कर देंगे, ऐसा नहीं। देखिए खंड खा यहाँ पर स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न से, जो कि 6 नंबर का आप लोग का गद्यांश पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या दिया गया है, दूसरी बात जो इंसान संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना से लिए हमारे देश की प्राण है, और इसी नैतिक चेतना के सूत्र में हमारा नगर और ग्राम और हमारे प्रदेश के संप्रदाय के विभिन्न जातियों को, यानी कि ये गद्यांश दिया गया। तो ये आप लोग देखिए, ये आप लोग का लगभग भारतीय संस्कृत से लिया गया होगा गद्यांश, और आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जूम करके हम आप लोगों को दिखा दिए हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उपयुक्त पाठ एवं लेखक का नाम बता दीजिएगा, तो आप लोग इसको बता दीजिए, और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा, इसका व्याख्या कर दीजिएगा आप लोग। और फिर आगे भी चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को, और इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा पेपर देने। यहाँ पर देखिए बापू ने, यहाँ महात्मा गांधी ने, बापू ने, ये लगभग वो वाला होगा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, ये भारतीय संस्कृत वाला ही होगा। बापू ने क्रांति के लिए किसका सहारा लिया, तो बापू ने क्रांति के लिए किसका सहारा लिया था, अहिंसा का सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था, अहिंसा का सहारा लिया था। बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 6 नंबर। इसको अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा करके भी दिया जाएगा। देखिए यही पेपर आप लोगों को भी दिया जाएगा, अथवा करके है कि कितना जीवन बरस पड़ा है कि इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब के भंडार खुल पड़ा हो, और कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी। यानी कि देखिए ये जो आप लोगों का ये है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा कहाँ से लिया गया है, और इसका संदर्भ लिख दीजिएगा, यानी कि और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। टोटल इसका भी 6 नंबर दिया जाएगा। और दीवारों पर बने चित्र किनसे संबंधित थे ये भी आप लोग बता दीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दूसरा पूछा गया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना, इसके लिए भी 6 नंबर हमें दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर इसके लिए भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि
ये देखिए, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तन के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीला पात, देखो ना किस भांति काम करती है वह सतत। यानी कि ये चींटी चैप्टर से लिया गया है। आप लोगों को इसका पंक्तियों की व्याख्या की कर दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और फिर देखिए, पंत जी ने चींटियों को किसका पंत जी ने यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी ने चींटियों का किसका प्रतीक माना है, तो आप लोग इसको भी वाला भी बता दीजिएगा और 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। संदर्भ इसका भी बता दीजिएगा, ठीक। 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और इसका प्रसंग भी थोड़ा तैयार कर लीजिएगा आप लोग, तो अच्छा रहेगा। 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें देखिए अथवा करके भी दिया गया है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि निर्भय स्वागत करो, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण करके नव जीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातार जीव नहाकर और फिर न्यूतन धारण करता है, कार्यों का क्या दिया गया, काया रूपी वस्त्र बहाकर। यहाँ पर इसका संदर्भ बता देना है। और 2 नंबर का है पद्यांश की व्याख्या कर दीजिएगा और कवि ने मृत्यु को किसकी तुलना की है, ये भी वाला भी बता दीजिएगा। 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका मन करेगा उसको कर लीजिएगा, ठीक। फिर देखिए अगला तीसरा जो दिया गया हम कि आप लोगों को जल्दी से जो क्वेश्चन दिया गया उसको दिखा दे रहे हैं। आप लोगों का काम यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर देने जाइएगा, बस इतना काम है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का यानी कि संस्कृत का गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, 5 नंबर है। 2 नंबर आप लोगों का संदर्भ का है, यानी कि कहाँ से ये लिया गया, चैप्टर का नाम सिर्फ लिखना होता है बस संदर्भ में, और कुछ नहीं लिखता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में जो चैप्टर का नाम रहेगा उस प्रकार से लिख दीजिएगा। और ये जीवन सूत्राणु से लगभग लिया गया होगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला भी अथवा करके दिया गया है। यहाँ पर वाराणसी वाला से लिया गया है, केंद्रम स्थलम वाला यानी कि वाराणसी चैप्टर से ये वाला लिया गया है। तो इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी शुरू में बताएं। यहाँ पर देखिए और इसका दिया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ तक ये वाला हो गया संस्कृत का। और फिर देखिए और जो पद्यांश में दिया गया यानी कि श्लोक वाला दिया गया, माता गुरुतर भूमिका का पितुचरम अस्तमा शीघ्रतम वतात चिंता बहुतरे तिरेत, 5 नंबर का ये वाला श्लोक दिया गया, अथवा करके भी दिया गया। इसका संदर्भ मानो हित्वा ना प्रियो हित्वा, यानी कि ये वाला भी आसान है, आप लोगों का लगभग 2-3 लाइन का होगा ये वाला इसका अनुवाद, और 5 नंबर मिल जाएगा। और इसको कर लीजिएगा, ये जीवन सूत्राणी से लगभग लिया गया होगा और इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए आप लोगों को बता दें कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। 3 नंबर का देखिए आप लोग ये नहीं समझ पाते बहुत स्टूडेंट, यहाँ पर अपने जो पढ़ना है खंड काव्य, आप लोग के किताब में एक खंड काव्य होता है जो जनपद वाइज होता है, यानी कि ये जनपद में पढ़ना है तो आप लोगों को उसको देख लीजिएगा और उसी को आप लोग चरित्र चित्रण याद करके जाइएगा नायक का, यानी कि जो उसका नायक रहेगा चरित्र चित्रण उसमें क्वेश्चन में रहता है। आप लोग को हिंदी के किताब में पीछे दिया रहता है खंड काव्य, ठीक। अगर आपको अथवा करके दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं लिखना चाहते तो अपने पठित खंड काव्य में आधारित उसकी कथा वस्तु के संक्षेप में लिखे, तो आप लोग लिख दीजिएगा। फिर देखिए जीवन परिचय भी दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचनाओं को लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। पहला जो दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद दिए गए हैं, दूसरा भगवत शरण उपाध्याय जी, और यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला दिए गए हैं, और दूसरा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, और तीसरा जो दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इन्हीं को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर प्री बोर्ड का देने जाइएगा। और अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाइएगा तो आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप लोग इतना ही कर लीजिएगा। और फिर देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय, यानी कि पद वाले हैं, 5 नंबर का ये भी है। तो 10 नंबर तो इसका कोई नहीं रोक सकता है, बिहारी लाल जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंद पंत जी। देखिए बाबू यहाँ पर 2 लोगों का नहीं दिया गया, लेकिन बोर्ड में जब जाइएगा तो सूरदास जी का और तुलसीदास जी का याद करके जरूर जाइएगा, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। महादेवी वर्मा का ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तीनों का याद कर लीजिएगा और 10 नंबर आप लोगों को देकर जाएंगे गद्य पद मिला करके, ठीक। और इनका जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तीनों का याद करके जाइएगा, 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। और प्री बोर्ड एग्जाम में तो यही आएगा, जो बता रहे हैं ना यही आएगा, सेम आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आप लोग को दिखा दें कि
यहाँ पर देखिए कि संस्कृत खंड के पाठ वस्त्र से कथा एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 2 नंबर का लिख दीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा लगभग, हाँ 4 नंबर का है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा इसका आंसर बता रहे हैं, चंद्रशेखरा एका देशा भक्ता चा आसीत, ये वाला आंसर हो गया। 2 नंबर कंप्लीट हुआ ना। दुर्मुखा का आसुर, दुर्मुखा एका चंडाला आसीत, यानी कि दुर्मुखा एक चंडाला आसीत, तो ये वाला भी 2 नंबर हो गया। फिर देखिए इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। अस्त्राली का, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। और 2 ही लिखना है सिर्फ, भारतीय संस्कृत मूलम किमस्त, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। और देखिए 9 नंबर का जो सबसे इस पेपर में सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि यहाँ पर 9 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। तो आप लोगों का देखिए विज्ञान के चमत्कार ऑप्शन में दिए गए हैं पहला, और जो दूसरा दिया गया राष्ट्र प्रेम और स्वदेश प्रेम और देशभक्त, और फिर कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण और महत्व इसका क्या है, तो यही आप लोग को दिए गए हैं। और इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग हम यही कहेंगे पर्यावरण संरक्षण का महत्व आप लोग लिख दीजिएगा, और विज्ञान की चमत्कार यही आप लोग तैयार करके जाइएगा। पर्यावरण ज़्यादातर कीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम में जो कीजिएगा वो वन संरक्षण पर कर लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि पर कर लिया, पर्यावरण प्रदूषण पर कर लीजिएगा, और मेरा प्रिय कवि इस पर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर देकर जाएंगे ये सब। और ये वाला तो 9 नंबर फिक्स है। तो आप लोग इसी प्रकार से ये पेपर था, और इसके आगे और क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग का यही पेपर था, इसका हम संपूर्ण तरीके से आप लोग को जानकारी को बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।